लाइनें हमने खुद लिख डाली। आज हम बात कर रहे हैं दीपदान उत्सव को लेकर। भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग दीपदान उत्सव का इतिहास लिख डाला और उन परिवारों ने यह इतिहास लिखा है जिनका वश अपनी महिलाओं पर, अपने परिवार पर, अपनी परंपराओं पर नहीं चला। वो गुलाम बन गए, वो अधीन हो गए। दिवाली कहो या फिर दीपदान उत्सव, दीप तो जलाने हैं, पटाखे तो पटकाने हैं, मिठाइयां तो बांटनी है। फिर होली कहो या रंगोली, रंग तो बखेरना है, रंग तो लगाने हैं, मौज तो उड़ानी है, मस्ती तो करनी है। फिर लाल धागा बांधो या फिर सफेद धागा बांधो, धागे से आशीर्वाद तो लेना है, रक्षा तो करानी है धागे के बंधन से। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां इतिहास की लाइनें भी बदल डाली है। कुछ हम अपने स्वार्थ के कारण, अपने घरेलू परंपराओं के कारण व्यवस्था के इतने गुलाम हो गए, परंपराओं के इतने गुलाम हो गए कि इतिहास की लाइनें बदलने लगे। इतिहास में कुछ अपनी मर्जी से लाइनें हमने खुद लिख डाली। आज हम बात कर रहे हैं दीपदान उत्सव को लेकर। भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग दीपदान उत्सव का इतिहास लिख डाला और उन परिवारों ने यह इतिहास लिखा है जिनका वश अपनी महिलाओं पर, अपने परिवार पर, अपनी परंपराओं पर नहीं चला। वो गुलाम बन गए, वो अधीन हो गए सदा से चली आ रही परंपराओं के। घरेलू झगड़े ना हो जाए, पारिवारिक ताना बाना ना टूट जाए, इसलिए दिवाली ना कहकर दीपदान उत्सव ही मना लेते हैं। और कितना समय लगा है, कुछ चंद लाइनें इतिहास के पन्नों में हमने लिख डाली। हमने लिख डाला कि दीपदान उत्सव दिवाली से पहले मनाया जाता है। दीपावली का पर्व हिंदुओं का है, पर दीपदान उत्सव, दीपों का दान और दानों पे उत्सव का जो पर्व है, ये बुद्धिस्टों का पर्व है। ऐसी लाइनें हमने इतिहास में गढ़ डाली क्योंकि हम लोग परंपरा जिंदा रखना चाहते हैं। हम लोग परंपराएं छोड़ना नहीं चाहते। धर्म छूट जाए तो चलेगा, संस्कार बदल जाए तो चलेगा, पर व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए, परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए। आज चंद लाइनें हमने इतिहास के पन्नों में लिखी कि दीपदान उत्सव इसलिए मनाया जाता है, सम्राट अशोक ने आज के दिन 84,000 स्तूपों का अनावरण किया था। तो पहले मैं आपको यह जानकारी करा दूं कि सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध करते हैं और कलिंग युद्ध के बाद वो धम्म की दीक्षा लेते हैं। धम्म की दीक्षा के बाद 232 ईसा पूर्व तक उनका जीवन चलता है, यानी 30 साल का ये जीवन पीरियड था उनका। इस 30 साल के जीवन पीरियड में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप हो, स्नानागार हो, धर्मशालाएं हो, स्कूल हो, सड़कें हो, बहुत सारे जन कल्याण के ऐसे कार्य सम्राट अशोक ने किए जिनकी कुल संख्या 84,000 बताई गई है। 84,000 स्तूप नहीं है, केवल 84,000 स्तूप भी है, स्नानागार भी है, धर्मशालाएं भी है, वृद्धाश्रम भी है, सड़कें भी है। बहुत सारे ऐसे जन कल्याण के कार्य सम्राट अशोक ने किए और वह कार्य एक बार में संपन्न नहीं हुए। 30 साल के समय के अंतराल में सम्राट अशोक ने धीरे धीरे इन कार्यों को अंजाम दिया। यानी एक कार्य एक बार में नहीं हुआ,
84,000 कार्य एक बार में संपन्न नहीं कराए गए। 30 साल के अंतराल में समय समय पर ये कार्य संपन्न हुए। तो ऐसी इतिहासों में या आप धर्म के त्रिपिटक के अंदर ऐसा कोई भी लेख नहीं है, सम्राट अशोक के लेखों में नहीं है, अभिलेखों में नहीं है, शिलाओं में नहीं है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का या सड़कें हो, स्नानागार हो, धर्मशालाएं हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, वृद्धाश्रम हो या ऐसे जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं वो एक बार में संपन्न ही कराए, ना ही उनका एक बार में अनावरण हुआ है। ये समय समय पर हुआ है, एक बार की योजना नहीं, ये लगातार सम्राट अशोक के 30 साल की योजना के भीतर आता है। तो ऐसी कोई तारीख ही नहीं है कि सम्राट अशोक ने कोई दिन निश्चित करा कि मैं आज अनावरण करता हूं। ऐसा कोई तारीख सम्राट अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलती है, त्रिपिटक में नहीं मिलती है। भारत के मूलतः भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलता कि सम्राट अशोक ने एक बार में 84,000 स्तूपों का अनावरण किया हो। और समाज ने अनावरण के दिवस पर दीप मालाएं, पुष्प मालाएं, मिठाई, ढोल, नगाड़े बजाए हो। ऐसा दिन नहीं हुआ। हाँ, सम्राट अशोक के जीवन में बस एक ही तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, वो तारीख है उनके दीक्षा दिवस की, जिसे अभी हमने पूर्व के दिनों में अशोका विजयदशमी के रूप में मनाया है। अशोका विजयदशमी ही सम्राट अशोक के जीवन की महत्वपूर्ण तारीख है और वो तारीख भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में मनाई जाती है। पर आप जहां दीप दान उत्सव यानी कहे दूसरे रूप में दिवाली जो मना रहे हो, दिवाली के नाम पर दीप दान उत्सव का इतिहास जो झूठा लिख रहे हो, ये सरासर आप लोग धर्म के साथ, इतिहास के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ आप धोखा कर रहे हो, दगा कर रहे हो। आप भारतीय संस्कृति को गलत ठहराने का काम कर रहे हो। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप जो लोग दीप दान उत्सव मना रहे हो, अगर आपको मनाना ही है, घर में मिठाई लानी है, घर के ऊपर दीप जलाने हैं, तो दीप दान नहीं करना, दिवाली में कहकर मना लो। आगे आने वाली होली होगी तो उसे ऐसा मत करना कि होली नहीं कहना, उसे रंगोली कहकर मना लेना और फिर लिख देना कि ये इतिहास तो हमारे सम्राट अशोक से जुड़ा है, ये इतिहास तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ है, यह इतिहास तो राजा कनिष्क से जुड़ा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कोई लाइन आप खींच देना और होली की जगह रंगोली मना लेना, क्योंकि आप परंपरा मनाना चाहते हैं, आप परंपराओं के गुलाम हैं, आपको लत लग गई है, आपको उन परंपराओं में स्वाद आने लगा है, तो आप परंपराएं नहीं छोड़ सकते। दूसरी लाइन लिखी इन्होंने इतिहास में कि बुद्ध अपने 7 वर्ष के बाद कपिलवस्तु गए और कपिलवस्तु जब गए तो कपिलवस्तु के जनता ने, नगरवासियों ने बुद्ध के स्वागत में दीप जलाए, मालाएं रखी। तो मैं आपसे कह दूं कि बुद्ध ऐसे महापुरुष है जिन्होंने अपने जीवन के 45 साल में लगातार वो हर राज्य में गए, हर गांव में गए, हर नगर में गए, पर नगर वासियों से या नगरपति से या वहां के राजा से बुद्ध ने पहले ही निवेदन करा दिया कि मेरे स्वागत के लिए ना दीप जलाए जाए, ना मालाएं मुझे पहनाई जाए, ना फूलों से कोई चीज सजाई जाए। मेरा स्वागत वैसे ही हो जैसे एक आम इंसान का होता है, जैसे एक जनमानस का होता है। मेरा स्वागत मेरा शील है, मेरी स्वागत मेरी पारमिताएं है, मेरा स्वागत मेरा तेज है, जो तेज मेरे मस्तिष्क पर तेज कर रहा है। तो बुद्ध ने जिस संकल्प को लिया वह संकल्प पूरे देश में फैला,
कपिलवस्तु के लोग भी उससे अनभिज्ञ नहीं थे और बुद्ध के जाने की योजना और बुद्ध के जाने की सूचना पहले पूर्व किसी को नहीं थी। बुद्ध ने अपनी चारिका में कपिलवस्तु को स्थान को निर्धारित किया। अचानक ही बुद्ध कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान किए और कपिलवस्तु में गए और कपिलवस्तु में जाने के बाद बुद्ध ने वहां पर केवल दिन के समय यानी दिन के समय भोजन दान लिया। ध्यान देना कि बुद्ध दिन के समय पहुंचे, दिन में, और दिन में शुद्धोदन के यहाँ पर भोजन दान लेता रहे और भोजन दान लेने के बाद धम्म देशना देते हैं और धम्म देशना देने के बाद वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। यानी बुद्ध कपिलवस्तु में रात्रि के समय ठहरे भी नहीं है, वो अलग एक जंगल में जाके ठहरे। तो जब बुद्ध वहां से चले गए हैं, दिन में आए और दिन में ही चले गए हैं, रात को बुद्ध ठहरे ही नहीं है, तो फिर किसके लिए दीप जलाया गया, फिर किसके लिए वहां पर मिठाइयां बनाई गई, फिर किसके लिए फूल मालाएं सजाई गई, क्योंकि बुद्ध तो कपिलवस्तु में ठहरे ही नहीं थे। ऐसी झूठी कहानियां हमने इतिहास के पन्नों में लिख दी कि बुद्ध के आगमन पर कपिलवस्तु के लोगों ने और दीप जलाया, फूल मालाएं सजाई। और मैं कहता हूं बुद्ध के जीवन में कपिलवस्तु जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी गांव के लोगों ने दीप मालाएं, फूल मालाएं सजा भी ली है, दीप जला भी लिए, तो वो एक गांव की परंपरा है, वो पूरे धर्म की परंपरा नहीं है, वो पूरे समाज की परंपरा नहीं है। अगर कोई परंपरा आपका पड़ोसी करता है तो जरूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी वही परंपरा करे। कपिलवस्तुओं की अपनी निजी व्यवस्था थी। अगर उन्होंने दीप जलाए भी होंगे, फूल मालाएं सजाई भी होगी, तो उनकी अपनी निजी व्यवस्था है। ये धर्म की परंपरा नहीं है, ये धर्म की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी घटना, उस दिन आप दीप जलाओ, फूल मालाएं सजाओ, मिठाइयां खिलाओ, संसार के लोगों के साथ मैत्री बढ़ाओ, वो दिन है बुद्ध की संबोधि का। जिस दिन सिद्धार्थ को बुद्धत्व हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, संसार के लिए बुद्ध का वो सबसे अच्छा दिन है। संसार के लिए खुशी का वो सबसे बड़ा दिन है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई। तो ये दो लाइनें जो इतिहास में आप लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण लिख डाली है, इतिहास में फेर बदल कर डाला है, तो अब तो मैं यूं ही कहूंगा कि दिवाली के नाम पर दीप दान उत्सव मनाकर दीप जलाओ और होली के नाम पर रंग बखेर कर रंगोली मनाओ और लाल धागे की जगह सफेद धागा बांधकर अपनी रक्षा करो। ये धर्म का काम नहीं हो रहा है, ये धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, ये धर्म के नाम पर परंपराओं को फिर से पुनः जीवित किया जा रहा है, ये धर्म के नाम पर समाज को परंपराओं के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। ये आपको शोभा नहीं देता। ये इतिहास में फेरबदल करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं उन चंद लोगों से कह रहा हूं जो चंद लोग अपने परिवार के गुलाम बन चुके हैं, जो चंद लोग अपनी महिलाओं के गुलाम बन चुके हैं, जो चंद लोग अपनी परंपराओं के गुलाम बन चुके हैं, जो चंद लोग उन परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, उन लोगों ने रचा है ये दीपदान उत्सव का त्योहार। उन लोगों ने रचा है ये अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये दीपदान उत्सव का त्योहार। जबकि बौद्ध इतिहास में, भारत के इतिहास में कहीं भी दीपदान उत्सव का कोई इतिहास, कोई जानकारी नहीं मिलती। भारत ही नहीं, क्योंकि भारत में मात्र बुद्धिज्म नहीं है, भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। श्रीलंका में भी होता है, थाईलैंड में होता है, बर्मा में होता है, कंबोडिया में होता है, वियतनाम में होता है, चाइना में होता है, जापान में होता है। यह उस समय के बौद्ध राष्ट्र देश है जिस समय सम्राट अशोक ने जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार किया।
ये उस समय के बौद्ध राष्ट्र है जिस समय संघमित्रा और महेंद्र ने जाकर धम्म का प्रचार प्रसार किया, पर उस समय इतिहास में कोई भी विवरण नहीं मिलता कि वहां पर दीपदान उत्सव मनाया जाता हो, कोई विवरण नहीं मिलता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपने बुद्ध को और सम्राट अशोक के ये दो लाइनें जो इतिहास में लिख डाली, ये बहुत गलत कर दिया। अपने स्वार्थ के कारण आपने इतिहास के पन्नों के अंदर जो लाइनें डाली है, ये बहुत गलत डाली है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने दो रेफरेंस दिए हैं, पहला रेफरेंस बुद्ध का दिया, दूसरा रेफरेंस सम्राट अशोक का दिया। दोनों रेफरेंस में बहुत अंतराल है, बहुत अंतर है। अगर आपका रेफरेंस सटीक होता तो एक होना चाहिए था, या तो आप यूं ही कहते कि बुद्ध कपिल वस्तु के इस खुशी में मनाते हैं, या यूं ही कहते कि सम्राट अशोक ने 84,000 जन कल्याण के कार्यों का अनावरण किया, या यूं मनाते। पर आपने तो कहा इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि बुद्ध 7 वर्ष के बाद कपिल वस्तु गए, और इसलिए भी मनाते हैं कि सम्राट अशोक ने इस दिन अनावरण किया। तो आपके लाइनों में तो इतना बड़ा अंतर आ गया, सैकड़ों सालों का अंतर आ गया, और जहां सैकड़ों सालों का अंतर आ गया वहां सत्य नहीं हो सकता। आप अपने स्वार्थ के कारण समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हो। तो मेरी समाज से अपील है, ये दीपदान उत्सव ये स्वार्थी लोगों का त्योहार है। ये दीपदान उत्सव के नाम पर स्वार्थी लोग दीपावली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक जगह दीपावली के नाम पर दीप जलाएंगे और दूसरी जगह दीपदान उत्सव के नाम पर जहां दीप जलाए जाएंगे वहां दीपदान उत्सव लोग नहीं जानेंगे, वहां लोग जानेंगे ये दिवाली का पर्व है, ये दिवाली के नाम पर दीप जलाया गया है, और फिर आप समूचा समाज दिवाली में सम्मिलित हो जाएगा। तो मेरी समाज से अपील है, ये दीपदान उत्सव मनाने वाले लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं, ये दीपदान उत्सव मनाने वाले लोग समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दीपदान उत्सव मनाने वाले लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। इनके स्वार्थ की पूर्ति इनकी परंपराएं हैं, ये परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, ये परंपराओं से सदा जुड़ना चाहते हैं, और इनका सदा जुड़ा रहना ही धर्म के लिए हानिकारक है, इनका सदा जुड़ा रहना ही समाज के लिए हानिकारक है, इनका सदा जुड़ा रहना ही देश और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। तो मेरे सम्मानित साथियों, धम्म मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह के पर्व को कतई नहीं मनाना। हमारे जीवन में जो पर्व आया है वो बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, हमारे जीवन में जो खुशियां आई वो बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए, हमारे जीवन में जो शील धम्म आया वो बुद्ध लेकर आए। तो मेरे सम्मानित साथियों, धम्म मित्रों, हमारे जीवन का जो पर्व है वो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव है। हमारे जीवन का जो पर्व है वो बुद्ध की बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का दिवस है। हमारे जीवन में जिन संत महापुरुषों ने ऊर्जा भरी है, ज्ञान भरा है, प्रकाश भरा है, खुशियां भरी है, हमारे जीवन में उन सभी संत महापुरुषों के जन्मोत्सव हमारे पर्व है, हमें वो मनाने चाहिए। ये झूठ के त्योहार, ये झूठ के इतिहास पे लिखे गए पर्व हमारे नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि दीपदान उत्सव के नाम पर आप दिवाली मनाने का काम कतई नहीं कीजिए। आपसे इतनी गुजारिश है। सभी का धन्यवाद, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु।